वेलकम एवरीबॉडी। जब भी हम लोग कोई हॉरर या फिर कोई क्राइम मूवी देखते हैं और स्पेशली जब वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल एंड गोरी और डिस्टर्बिंग होता है तो उस मूवी का एंड आते आते हमें एक और चीज़ पता चलता है जिसकी वजह से कभी कभी देखने वाले के सर में एक परमानेंट या फिर एक काइंड ऑफ एक ट्रॉमा घुस जाता है जब मूवी के एंड में वो लोग ये दिखाते हैं कि दिस इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट। मतलब जो भी चीज़ आपने देखी स्क्रीन में वो सारे के सारे एक रियल इंसिडेंट ही है। सो उसका इम्पैक्ट कंपेयर टू ए मूवी जो कि काइंड ऑफ फिक्शनल है, इवन दो वो डिस्टर्बिंग है लेकिन वो तो रियल नहीं है, तो उस चीज़ को देख के एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आता है। तो आज हम 5 ऐसे मूवीज़ के बारे में बात करेंगे जिसमें से मैंने 2 शायद देखे हैं एंड दोज आर एक्चुअली बेस्ड ऑन रियल लाइफ हॉरिफिक इंसिडेंट्स। और इस वीडियो के एंड में मैं एक बोनस मूवी का भी नाम लूंगा जो कि इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था कि उसका जो मूवी का वर्जन था, मूवी में हल्का सा एग्जैजरेट कर देते हो चीज़ें, मूवी का वर्जन लेस था, कम था मात्रा में कंपेयर टू जो रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ था। सो पहला मूवी है द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। मैंने पर्सनली ये मूवी देखी है एंड उस एक्ट्रेस का नाम मैं भूल गया बट शी डिड अ फिनोमिनल जॉब। बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। जो भी चीज़ वहाँ पर दिखाया गया है उस मूवी में, लाइक एमिली रोज जो कि एक लड़की है, जो कि एम्बिशियस एक लड़की है, जो कि जाकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी बट शी हैड टू फेस समथिंग नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ये पूरा का पूरा घटना एक्चुअल रियल लाइफ में भी हो चुका है। एनालिस मिशेल यही रियल लाइफ की एमिली रोज थी। एनालिस मिशेल जो कि रियल लाइफ की एमिली रोज है, जब वो 16 एज की थी तब से ही उसको बहुत ही हैवी सीजर्स होते थे एंड हेलुसिनेशंस भी हुआ करता था। और बाद में जाके वही चीज क्लेम किया गया है दैट शी वाज पोजेस्ड एंड नॉट बाय एनी स्पिरिट बट बाय डीमंस। और उसमें किंग ऑफ डीमंस लूसीफर भी था। उसके टोटल 67, समझ सकते हो तुम कितना ज्यादा, 67 एग्जॉर्सिज्म्स हुई थी। और ये पूरा चला था 10 महीने तक, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल तक, 1975 से अराउंड 1976 तक। और अनफॉर्चुनेटली अराउंड जुलाई में 1976 में एनालिस की डेथ हो गई। और उस पॉइंट पे शी ओनली वेटेड अराउंड 30 kgs, जो कि वे बिलो है एक एवरेज वेट से किसी लड़की का भी। 30 kgs इज फॉर ए ह्यूमन बीइंग बहुत ही, मतलब कितना क्रिटिकल कंडीशन हो चुका था उसका। और यही चीज़ मूवी में भी दिखाया गया है ऑफ कोर्स। द एमिटीवाइल हॉरर ये मैंने पर्सनली नहीं देखी, ये एक 2005 की फिल्म है और इसमें फेमस डेडपूल रैन रेनॉल्ड्स भी है। ये भी एक रियल लाइफ इंसिडेंट ही है। क्या हुआ था एमिटीवाइल में, बहुत ही एक अजीब सा केस हुआ था, उसके ऊपर ये फिल्म है। 1974 में रोनाल्ड डीफ्यू जूनियर, इस बंदे ने अपने ही परिवार के 6 लोगों को अपने ही हाथों से मार दिया। एंड जब पुलिस ने उसको पकड़ा, ही क्लेम्ड दैट मैंने ये सब नहीं किया है, मुझे ये चीज करवाया गया है, किसी ने मुझे बोला ये चीज करने को। और वो कौन था? कोई इंसान नहीं, कोई डीमन। देयर वर वॉइसेस दैट वर टेलिंग हिम टू किल हिज ओन फैमिली मेंबर्स। और वो इतना ज़्यादा कंपेलिंग एंड मैनिपुलेटिव थे कि अल्टीमेटली उसने वो कर ही दिया। तो ये तो केस हो गया, लेकिन उसी घर में, जिस घर में ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उसी घर में अराउंड 1 साल बाद 1974 में लुट्स परिवार, लुट्स ऐसा LUTZ ऐसा नाम है उसका, ये परिवार उसी घर में आता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो घर तो खाली हो चुका था। अराउंड 1 महीने बाद, मतलब 30 दिन बाद ही वो लोग वहाँ से निकल पड़ता है बिकॉज दे क्लेम्ड दैट दे वर एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम अमाउंट्स ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन दैट हाउस। उस घर के दीवार में, एज पर देयर वर्ड्स, उस घर के दीवार में एक अजीब सा एक ग्रीन स्लाइम गिरता रहता था। कहाँ से किसी को नहीं पता, बस गिरता रहता था। और पूरे घर में अजीब तरीके की आवाजें होती थी, पूरा घर बदबू से भरा होता था। इवन दो कोई अगर एनिमल मर जाए तो जो डेड स्किन जब सड़ जाता है तो वैसा जो एक गंध निकलता है, बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता है, काइंड ऑफ वैसा गंध पूरे घर में हमेशा रहता था। किसी को नहीं पता कहाँ से आ रहा है बट रहता था। एंड लुट्स परिवार के फैमिली वालों ने ऐसा भी नोटिस किया है कि रात में दे यूज्ड टू सी ए टेरिफाइंग शैडो, एक परछाई विथ डीप रेड आईज। उस परछाई के लाल आंखें थे। और इस परिवार में एक आदमी था जॉर्ज लुट्स, मूवी में शायद यही रैन रेनॉल्ड्स ने प्ले किया है। उस बंदे का बिहेवियर बदलने लगा था उस घर के अंदर आने के बाद। लाइक ही बिकेम मोर एग्रेसिव, वो बहुत ज्यादा एक शॉर्ट टेम्पर्ड बन गए। हिज बिहेवियर वाज काइंड ऑफ लाइक रोनाल्ड डीफ्यू। सो एक्चुअली क्या है इसके अंदर ये तो किसी को नहीं पता,
बट द मेन फैक्ट इज कि समथिंग वॉज नॉट नॉर्मल इस केस के अंदर, और इसके ऊपर ये फिल्म है एनाबेल। ये भी मैंने पर्सनली देखा है। अब रियल लाइफ में ये जो डॉल है इसको पर्सनली परचेज किसने किया था मुझे ये चीज़ नहीं पता, लेकिन एक नर्सिंग स्टूडेंट को ये डॉल गिफ्ट मिला था। और उसके बाद मतलब जब उस स्टूडेंट ने उस डॉल को अपने घर में लाया उस एनाबेल डॉल को, उसके बाद से ही पूरा जो एनाबेल का कहानी है बनना शुरू हुआ। उस स्टूडेंट के अनुसार, इनफैक्ट उसके फैमिली वालों के भी अनुसार, वो डॉल खुद ब खुद एक जगह से और एक जगह पर ट्रेवल किया करता था। लाइक वो डॉल एक जगह रखा हुआ है, आउट ऑफ नोवेयर वो डॉल कहीं और जगह मिलता था। इवन वो डॉल खुद ब खुद वॉक करते भी किसी ने देखा था इस फैमिली में। उस लड़की ने जिस स्टूडेंट ने इस डॉल को लाया था अपने घर में, उसने उस लड़की को एक पेपर मिला था जिसके अंदर हेल्प मी ये वर्ड लिखा था। कहाँ से आया वो चीज़, कौन हेल्प मांग रहा है, किसी को नहीं पता, लेकिन वो उन लोगों को मिला। तो उस डॉल को जब इन्वेस्टिगेट किया गया, सो अकॉर्डिंग टू दोज इन्वेस्टिगेटर्स, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, उसने बोला कि ये डॉल कोई स्पिरिट ने पोजेस नहीं किया है, दिस डॉल वाज डिमोनिकली पोजेस्ड। इस डॉल के अंदर कोई डीमन है, और उसी के बाद इस डीमन को परमानेंटली एक कांच के डब्बे के अंदर बंद करके उसको रख दिया गया, और आज भी वो वहीं पर ही है, उस डॉल को निकाला नहीं गया है। अब देखो रियलिस्टिकली अगर आप मूवी देखोगे, आई होप एनाबेल आपने देखा ही होगा, बहुत पॉपुलर फिल्म है, वहाँ पर ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें एग्जैजरेट हुई थी, बट ये जो कहानी है कि एक डॉल जो कि मूव करती है, एक बार अगर आप इमेजिन करके देखो, आपके घर पे डॉल या फिर कोई चीज़ तो होगा ही, या कोई एक्शन फिगर, तो अगर ऐसा कुछ हो भी, रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी बहुत एक टेरिफाइंग चीज़ है। मतलब वो डॉल क्या सिर्फ एक पुतला है या फिर एक लिविंग चीज़ है। ज़ोडिएक 2007 की ये मूवी बनी है द ज़ोडिएक किलर इंसिडेंट से, और सरप्राइजिंगली इसका जो रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, मूवी मैंने ये भी नहीं देखा मैंने। ज़ोडिएक किलर आज तक नहीं मिला कि वो एक्चुअली कौन था, और इस किलर का हल्का सा कुछ स्पेशलिटी था। लाइक इस बंदे ने, या फिर जो भी है, दिस ज़ोडिएक किलर मर्डर्ड लाइक 37 पीपल इन यूएस अराउंड इन 1960s, और ये ना न्यूज़पेपर में कुछ कोड्स भेजते थे सॉल्व करने के लिए पुलिस वालों को या फिर नॉर्मल पब्लिक को भी, कि इस कोड को सॉल्व करो और तुम लोगों को मेरे बारे में कुछ हिंट मिलेगा, क्योंकि मुझे पकड़ना तुम लोग की बस की बात है नहीं। तो ये काइंड ऑफ एक मूवी का प्लॉट जैसे होगा, इसलिए उसके ऊपर एक मूवी बना है। आई थिंक मैं इसको देखूंगा। और इसके कोड इतने ज्यादा टफ थे कि एक कोड जो इसने प्रॉब्लम 1969 पे भेजे थे, वो कोड 2020 में जाके क्रैक हुआ। मतलब इतने सालों से उसको कोई क्रैक ही नहीं कर पाया। और पता है उस कोड में क्या लिखा था एक्चुअली? एक कोड पढ़ के सुनाता हूँ, प्रॉब्ली यही कोड क्रैक हुआ था 2020 में। आई होप यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग टू कैच मी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। बेसिकली इस छोटे से बात में वो पुलिस को चैलेंज कर रहा था, पुलिस वालों को, एंड काइंड ऑफ ही सक्सीडेड बिकॉज किसी को कुछ घंटा पता नहीं कौन है। द गर्ल नेक्स्ट डोर, द गर्ल नेक्स्ट डोर ये भी मैंने नहीं देखा है। इसका एक्चुअल इंसिडेंट लिया गया है फ्रॉम द एक्चुअल मर्डर ऑफ सिल्विया लिकेंस। सिल्विया एक 16 साल की लड़की थी जिसको गर्ट्रूड बनिजोवेस्की उसके केयर में रखा गया था। लाइक गवर्नमेंट ने शायद इस बच्ची को इन लोगों के हाथ में दिया था फॉर पेरेंटिंग। तो अब होता क्या है कि ये जो गर्ट्रूड जो है वो बहुत ही ज्यादा अब्यूज करता था सिल्विया को। अब्यूज कुछ ऐसे लाइक कुछ खाना नहीं दिया जाता था सिल्विया को, एंड मारते थे वो उसको, और इस तरह से मारते थे लाइक नीडल होता है ना, एक सुई। तो अगर मैं एक सुई को गर्म कर दूं, बर्निंग नीडल को अगर मैं उसके पैर के अंदर ऐसे दे मारूं कि कितना दर्द होगा, ऐसा कुछ करते थे वो। लाइक कंप्लीट टॉर्चर, कंप्लीट हेल। और सिल्विया को इन लोगों ने बेसमेंट में, लाइक वेस्ट में जो घर होता है उनका एक बेसमेंट होता ही होता है, तो सिल्विया को उन्होंने अपने बेसमेंट में लॉक करके रख दिया था। लाइक शी वॉज ऑल अलोन इन द डार्क, और उसको अनइमेजिनेबल टॉर्चरों से गुजरना पड़ा। बेसिकली जिसके भी हाथ में दिया गया था सिल्विया को, दे वर क्लियरली वेरी इविल पीपल, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही किस्मत थी उसकी। तो दैट वाज इट। ऐसे 5 मूवी जो कि प्रोबेबली हल्का से ज़्यादा डिस्टर्बिंग है बिकॉज ऑफ द रियल लाइफ एनकाउंटर्स। अब जो 6th वाला मूवी है, मैंने एक हल्का सा क्लिकबेट किया, कुछ बुरा मत मानना, मूवी नहीं है, एक सीरीज है, मिनी सीरीज, एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल इंसिडेंट। ये एक ऑलमोस्ट एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी मान सकते हो तुम। उसका नाम है चेरनोबिल या फिर शनोबिल, जो भी तुम बोलो। यूक्रेन में 1986 में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक बहुत ही गंदा एक्सप्लोजन हुआ था। अब इसके ऊपर ना मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि रेडिएशन कितना ज़्यादा हानिकारक एंड डेंजरस हो सकता है। लाइक इसको देख के कोई भी समझ जाएगा। उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के कुछ दूर बाद उसी एरिया में
एक्चुअली वो जगह का नाम है प्रिप्याट, यूक्रेन में, जहाँ पर वो चेरनोबिल पावर प्लांट थी। उस पूरे एरिया को, उस पूरे मोहल्ले को, पूरे कॉलोनी को, पूरे सिटी को, सबको इवैक्यूएट कर देना पड़ा और आज तक वो एक घोस्ट टाउन बन के रह चुका है। उस पूरे सिटी में एक भी लोग नहीं है। अगर आप प्रिपेयर्ड पे जाओगे वहाँ पर प्रिकॉशंस लेके, तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि मैं एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में आ गया। पूरा सुनसान, पार्क्स पूरे एकदम कॉन्टेमिनेटेड, पूरा एकदम एक चीज को भी तुम टच नहीं कर सकते। इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्लोजन। और उसी के ऊपर चेरनोबिल का मिनी सीरीज बना था एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज एवर मेड। इसका IMDb देख के आप पता लगा सकते होंगे। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। एंड एक लाइक कर देना, ऑल्सो एक फीडबैक छोड़ देना बस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। हैव अ नाइस डे।